असलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? दुआ खैरियत से हो? तुस साढ़ा वेखदे पे हो यूट्यूब चैनल शफकत व्लॉग। तो मैं थोड़ा अपना शफकत ते जो भाई साढ़े चैनल ते नए हैं, साढ़े चैनल जल्दी जल्दी लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर आने वाली नई वीडियो थोड़े तक जल्द अज जल्द पहुँचेगी। अज का जड़ा साडा टॉपिक है ना, वो होर ज़रा मुख्तलिफ है। भाई एक जड़ा ना रिक्वेस्ट कर रहे सी बार बार कि यार साढ़े बारे सानू को दसो भाई, असी की करना चाहिए, सानू किस तरह का सिस्टम होना चाहिए, ये वो यानी कि मुख्तलिफ सवाल सी। लेकिन मेन सवाल ये सी, तो एक तो भाई जी सानू ये दसो, जी देसी मुर्गी है गौरमेंट के इदारे चो किसी भी लभ सकती है सस्ते पैसे नाल, फैंसी और गौरमेंट की? मैं आख्या ठीक है जी, एक हो गया। दूसरा ये खुराक के बारे दसो, जी असी देसी खुराक पा सकीए। तो अज का यही सारा टॉपिक है। चलते हैं अपना शुरू करते हैं टॉपिक। और दूसरा भाई और यही सवाल सी यार, मैंने तो याद नहीं रहा। दूसरा सवाल ये सी, चूज़े निकलवाने का मौसम कौन सा अच्छा है देसी के, जो घरों में निकलवाते हैं? तो ये जो चूज़े निकलवाने का मौसम है ना, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट मौसम है ना ज़्यादा गर्मी हो और ना ही ज़्यादा सर्दी हो। यानी सर्दी का मौसम भी कम हो तो गर्मी का मौसम भी खास, यानी जिस तरह मार्च अप्रैल और उस बाद अगस्त बाद सितंबर अक्तूबर, यानी ये मौसम जड़े ना बहुत अच्छे ने इन्होंने वास्ते, बच्चे कढ़ाने वास्ते। देहात चूज़े निकलवाने का कदीमी अरसे तो यानी सिस्टम चले आंदा है। मुर्गी जी काकड़े कड़क मुर्गी जिन्होंने आख्या वा, इस वास्ते लोग अंडे कढ़ लैंदे, बच्चे अपने करते हैं। उस गोश्त वास्ते ये लोग देहात हासिल करते हैं पिंडा। और ये जनाब दूसरा अपना अंडिया वास्ते भी ये जड़ा काम है ना, ये तकरीबन काफ़ी अरसे तो शुरू है देहात चलता आंदा है। और ये देहातों चूज़न मनसूई परवरिश जिन्होंने अस पोल्ट्री फार्म आते हैं, दूसरे तरीके निकलिया वह चूज़न कढ़िया जा सकता है। और इसी जी अच्छी मुर्गी है उसकी पहचान के वे, अच्छी मुर्गी जी घर रखी वी ना, ये ज़्यादातर खरीदनी पौंदी है। ज़्यादातर लोग अंडे घट ही लैंदे और जी ना अंडे देंदी लोग सेल कर देंगे। सब तो पहले ये जी अच्छी क्वालिटी की मुर्गी हो, कलगी जी ना सुरख हो, मुलायम हो, नमूदार हो, ठीक है। दूसरा जनाब जी उसकी जी चुंझ और टांगे सफ़ेद हों, चुंझ और आँखें उसकी सफ़ेद हो। और जी तीसरी जी उसकी निशानी है ना, थोड़े भी नाल दस देव जनाब जी, अखा जड़ियाँ ना चमकदार होनी चाहिए और सुरख होनी चाहिए। पेट यानी उसका जो पिछला हिस्सा पेट जिन्होंने आखन वो बिल्कुल नरम हो तो बड़े हो, ठीक है। और जड़ियाँ हड्डियाँ तलने बेहतरीन चढ़ के 2-3 यानी इंच का वक्फा हो, सीना चौड़ा हो, इतना 2-3 इंच का सीना चौड़ा, बेहतरीन अच्छी मुर्गी होती है। ये मुर्गी जी ना मुख्तलिफ तरीके पाली वैंदी है। उस भाईए का साडा जड़ा सवाल सी ना, कि एक सवाल उन्होंने ये सी ना पिछला जड़ा मैं तुहानू दस दिता है देसी मुर्गी फैंसी मुर्गी, तो यह कि दूसरा सवाल भी तुहानू दस देना पाया। एक होर ये बहुत मुख्तलिफ चीज़ां चलियां भाई, ये खुराक किहड़ी पाई वैंदी है और ये कित्थों कित्थों सानू लभ जानी। और मनसूई तरीके इनू किस तरह, मनसूई तरीके मुख्तलिफ हैं। हैचरी हो गई, इनक्यूबेटर हो गया, होर काफ़ी सारिया चीज़ां तो उन्होंने कड़ा कुकड़ तले ज़्यादातर लोग जो देती मुर्गी थले ही अंडे रख के बच्चे कढ़वा लेंगे। और ये मैंने सवाल सी कि गौरनमेंट पोल्ट्री फार्म मनी रेड यानी फ्यूल फेमी नस्ल के चूज़े निकलवाने और अंडे बारियात हासिल करने वास्ते एक केड़ी जगह सन गौरमेंट के फार्म लभ सन, जितों असी मुर्गी फैंसी भी लै फैंसी मुर्गी के अंडे भी लै सकी सस्ते सन लभन। उस अलावा काकड़े गोल्डन मिसरी हर किस्म की मुर्गी के सन, ये अंडे जड़े ना सस्ते लभन और अंडे इस्तेमाल वास्ते सन लेयर दे लभ जावन सस्ते। ये सारी चीज़ों की डिटेल मैं थोड़ा अज देना। उस बाद दूसरा सवाल सी फीड के बारे। ये भाई मुंजर जैल पोल्ट्री फार्म है गौरमेंट के, जितों थान मनी रेड फेमी नस्ल की मुर्गियों की पोल्ट्री रेट यूनिट की फरामी हो सकती है गौरमेंट तो सस्ते पैसों नाल हो सकती है। पहला यदा यूनिट है गौरमेंट का, जो मैंने पंजाब जो मैंने पता है, जो मैंने इलम है मैं थोड़ा दसागा इंशाल्लाह। अगर ना हो तो मैं जुर्माना देसा, और जो तुसी जुर्माना आखोगे मैं इंशाल्लाह झल्लण नूं तैयार हाँ। क्योंकि असी गल वही टॉपिक तो कर रही जी 100% आनी है, अस फेक गल नहीं की थी, तो ना ही किसी भाई को धोखा देना आंदा है। धोखा बहुत बड़ी गलत गल है, मैं इस चीज़ का कह ला किसी ने धोखा ना दे। और उस बाद अगर किसी भाई ने इस चीज़ के बारे ना इल्म लगे तो साढ़ा जनाब डिस्क्रिप्शन नंबर मौजूद है, उतो साढ़ा नंबर लैके साढ़ा राबता भी कर सकते हैं। मैं दसागा इंशाल्लाह, अगर उत्थे जाके बंदे चेक करन, अगर पोल्ट्री दी गौरमेंट के पोल्ट्री फार्म हैं
जित्थों तुहानूं अंडे सस्ते तरीके नाल लभ सकदे न और मुर्गी भी अच्छी पैसे नाल सस्ते पैसे नाल तुहानूं लभ अच्छी क्वालिटी दी। तो सब तो पहला जेह्ड़ा जी जनाब जिन्ना फार्म है ना फार्म ये दीना ज़िला जेहलम दे विच आंदा जी। और उस तो बाद दूसरा जनाब लिया जांदा जी चक NA 71 सरगोदा गौरमेंट दा पोल्ट्री फार्म है। 71 चक जाके चक NA 71 जाके तुस कोई बंदा भी इत्थों पुछ सकदे हो कि सन गौरमेंट दे पोल्ट्री फार्म केह्ड़ी जगह जित्थों सन फेमी नस्ल दी मुर्गियां अंडे सन सब कुछ बारियात लभ सकदे न सस्ते गौरमेंट दे। और तीसरा कासिम कॉलोनी मुल्तान, ये कासिम कॉलोनी मुल्तान है जनाब उसदे विच है, ठीक है जी। उस तो बाद जी मोचीपुरा बहावल नगर, ये जेह्ड़े लोग अगर इत्थे तुस अपने वीडियो जिले च वेख रहे हो तो तुहानूं लाइक चले कमेंट्स लाजमी करना चाहिए कि इस एरिया वीडियो वेखिए तो और चीज़ ओके है जी, जे सानूं इस चीज़ का इल्म है ताकि मैनूं भी पता लगे मेरे दोस्त कित्थे ताईं वीडियो तक रहे पाकिस्तान दे किस कोने च वीडियो तक रहे। दूसरा सॉरी ये आ गया 4 हो गया, 5वां हो गया सवेक कलां जलालपुर जट्टां रोड गुजरात, यह भी पोल्ट्री का फार्म है जनाब जी। उस तो बाद मियाँ वाली लिखे हुआ है जी शहर के अंदर, ये कितने मैनू इस चीज़ का नहीं मियाँ वाली किहड़ी जगह ते है। और उस तो बाद अटक है, डेरा गाजी खान है, बहावलपुर है। और एक इन्हां दा फार्म है गौरमेंट शमसाबाद रावलपिंडी मरी रोड शमसाबाद रावलपिंडी, इन्हां दा भी इत्थे एक दफ्तर है गौरमेंट वालें दा फार्म है। इत्थे भी तुहानूं अंडे ते मुर्गी जेह्ड़ी बारियात गौरमेंट तो फैंसी लेयर गोल्डन मिसरी ये सब कुछ तुहानूं मिल सकदी गौरमेंट के थ्रू थोड़े पैसे नाल। मुर्गियां चूजे किसी नस्ल दे होवे ना क्यों जी ने नस्ल नुमा दे निसार और खुराक दा जेह्ड़े निसार मुर्गी खाने ते होंदा यानी पोल्ट्री फार्म ते ही होंदा, ठीक है। और ये वास्ते जगह कितनी चाहिए बहुत ज़्यादा सवाल है तीन ते उस दूसरा अपना तीसरा सवाल सी भाई दा कि यार सानू ये चीज़ दसी वन इनू खुराक केड़ी पाई वंजे, खुराक घरेलू मुर्गियां यार सॉरी खांसी लगी हुई है। घरेलू मुर्गियां जड़ियां ने खुराक केड़ी पाई वंजे ताकि साड़ियां जड़ियां ना घरेलू मुर्गी की खुराक के चंद फार्मूला जड़ा वो मैं थोन दस देना। दली हुई तिल्ली की खल ये 18 तो 50% होवे, ठीक है। और हयात नमकीन अमजेदा 0.50 हिस्से, ठीक है। खुश्क मछली या खुश गोश्त या खुश खून ये 8 हिस्से होने चाहिए ने, ठीक है जी। ये जट बंदे सारे समझ सकते, अगर ना समझ आए तो तुम मैंने कमेंट्स करो मैं तुम दस दे सकते। और कुल अमेदा जी थोड़ी खुराक 3 हिस्से होने चाहिए, ठीक है। ये थोड़ी जी खुराक है जनाब ये पोल्ट्री की होनी चाहिए। और एक दिन तो 12 हफ्ते के जोड़े चूजे होंगे ना 12 हफ्ते छोटे चूज़ों वास्ते जी खुराक होंगी छोटे चूजे ये उन्होंने वास्ते मैं तुम दस रहा जनाब जी। इधरों तुस पास अजनास मकई या गंदम वगैरह, ठीक हो, चावल का छिलका नक्कू जिन्हों आखे वन या गंदम का छान यह भी तुम इनू पा सकते हो। और उस बाद 12 हफ्ते तो बाद जो अंडा देन लगती है जिस टाइम लोग आते जी यार वड्डी मुर्गी हो गई घर ये अंडे नहीं देंदी पई, ये अंडे इस वास्ते नहीं देंदी पई क्योंकि उन्होंने खुराक सही तरह से नहीं पाई वैंदी। इनू खुराक देने वास्ते मुख्तलिफ किस्म की खुराक देनियां पौनियां चीज़ां देनियां पौनियां। हुण जनाब आ गई 12 हफ्ते तो अंडे देने की उम्र तक जी खुराक तुस देनी है वो जनाब मकई या गंदम देनी है, चावल का छिलका या गंदम का छान 35 हिस्से ते दूसरा जो 5 हिस्से 25%। और उस बाद जो अंडे देने वाली मुर्गी के लिए खुराक जी अंडे वाली मुर्गी जी तो खुराक देनी है ना वो खुराक मुख्तलिफ है जिस थोड़े अंडे देने शुरू कर सी 20 हफ्ते तो बाद यानी 18 तो बाद स्टार्ट हो जाती 19 तो बाद यानी 21 हफ्ते तो यानी ये मुर्गी अंडा देना शुरू कर 30 हफ्ते ते पीक ते जा रही थी। इनू जनाब 20 हिस्से अजनास तुम देनी मकई या गंदम देनी है यानी कि गंदम या मकई इन 20 हिस्से यानी अद्धो वत्त। और उस बाद चावल का छिलका तो गंदम का छान जड़ा वो तुस थोड़ा घट कर लेना 30% कर लेना है। 50% तुस करना अजनास करने 20% जनाब मुख्तलिफ किस्म दियाँ। और मकई या गंदम जी थोड़ी 50% हो 100 किलो दे, ठीक है। उस चावल का छिलका या गंदम का छान ये 30% हो ये तुस इनू पाना है तो इंशाल्लाह ये जनाब ना बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह ग्रो कर दी है और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दे दी है। और एक और उस भाई का सवाल सी कि यार जी असी खुराक पानी है ये असी होर केड़ी खुराक पा सकते हैं जी असी घरेलू लेवल पर पा सकी। मैं कि ठीक है जी वो भी थोड़ा दस देना घरेलू लेवल की खुराक केड़ी है या चोकर या दली हुई रोटी वगैरह है रोटी जी तुम ये भी इनू पा सकते हो, ठीक है। गोश्त प्रोटीन
यानी वही मैं तुहानूं दस्सिया खुश खून हो गया या मच्छी का गोश्त सुक्की हुई मच्छी या ये तुसी चीज़ पा सकते हो, ठीक है, जी थोड़ी गर्म होंदी है इहदे च। और उस अलावा सब्जियां वगैरह भी तुस पा सकते हो, जी घरेलू सब्जियां थोड़ी इस्तेमाल होंदियां कचरा मचरा वो भी तुसी इन्हां पा के इस अंडे लै जा सकते हैं। लेकिन मुसलसल वो ना देनी, क्योंकि मुसलसल वो दसो फिर अंडे कम कर दे सन, ठीक है, अंडे देनी रह लेकिन इहदा खर्चा जड़ा ना अगर तुहानूं सब्जियां बाजार इकट्ठियां कर लियांदे हो पाई रखो तो अंडे तुहानूं फ्री लभदे रह सन, मुफ्त च पलदी रह, लेकिन नाल नाल थोड़ी थोड़ी फिर ट्रीटमेंट भी नाल जारी रखनी है ताकि ये ना हो थोड़ी ये सरमायाकारी जी है बुढ़ण के चांस हो वजे। ये भाई जी मुख्तलिफ तुहाने दस्सिया सी, ये मुख्तलिफ महकमे तो जनाब तुहानूं लभ भी सकदियां, शरह सूद इन्हां दी कम भी होंदी है, सारी गौरमेंट की जी पॉलिसी है तुहानूं भी दसांगे इंशाअल्लाह इस केड़ी केड़ी बीमारी लगती है मुर्गियां दी ते मुर्दा परिंदे, ये सारी चीज़ां जी करनी चाहिए। यार एक और चीज़ जी ना देहात अक्सर मैं नोट की, क्योंकि मेरा देहात के ताला कि मैं अक्सर तौर पर देहात तक जी मुर्गी मरती है ना तो उन्होंने लोग जनाब रानी खेत बीमारी जिन्होंने अल्लाह ना करे और बीमारियां बहुत ज़्यादा रानी खेत आखिर ये मुर्गी जो मरती है जना किसी गंद उत्ते ना साढ़ देते जिन्होंने कुत्ते बिल्लियाँ तो ये चीज़ां उठा के होर दूसरी तरह किसी होर जगह तो लै पैंदे और उन्होंने खाने खा पेशाब जो बकाया जुमले होंगे नाशा होंगे बकाया सट देंगे तो जनाब उसकी वजह तो इन्हें बीमारियां जी ने शिद्दत अख्तियार कर ग्रावां दे विच। हालांकि इनू कोशिश की करो यार जी मुर्गी थोड़ी मरे ना इनू डिप कर छोड़िया करो, डिप तो मुराद यानी कि खड्डा खड़ के पूर छोड़िया करो ताकि होर किसी बीमारी ना लगे ग्रां दे विच। और इस अमराज तो बचाव वास्ते बहुत ज़्यादा टीके लाने चाहिए। हर यूनियन कौंसल के बारे भी मैं थोड़ा चीज़ दस देवां कि हर यूनियन कौंसल के उत्ते वेंटी सेंटर होंदा अमला होंदा टीके लाने वाला, ये याद रखा है साढ़े अक्सर फार्मां अक्सर सुपरवाइजर भाइयों साढ़े इस चीज़ का इल्म नहीं है। गौरमेंट का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिस ये फायदा भी नहीं चा सकते। इसनों जनाब मुख्तलिफ टीके ला दे सन, थाने टीका लै सन जी ने पहला टीका जनाब 10 दिन की उम्र ते लाया सन, दूसरा जनाब थाना कैप्सूल नाल दे सन, उस अलावा जनाब ठंडे पानी तैयार करके कैप्सूलों तुम यूज़ कर सकते हो। और जो दूसरा टीका है जनाब ये तीसरे चौथे हफ्ते तुम टीका भी ला दे सन नाल खुराक भी दे सन। और तीसरा टीका जड़ा इस उम्र लै सन इसकी उम्र उसी 3 माह की उम्र उसी वो भी इनू टीका ला रहे सन जड़ा ये, क्योंकि गौरमेंट दे तीसरा टीका और ये 6वां टीका भी इनू लै सन गौरमेंट वाले। ये गौरमेंट दे हर याद रखे करो हर यूनियन कौंसल दे विच एक वेंटरी सेंटर होंदा जित्थे तुहानूं मुर्गियां दी वैक्सीन मुर्गियां दी हर चीज़ तुहानूं अवेलेबल होंदी है फ्री दे विच होंदी है। जेह्ड़े भाई मेरे जित्थे जित्थे वेख रहे हैं उस चीज़ तू गौर करो, गौरमेंट दे इदारे यूनियन कौंसल दे जित्थे डॉक्टर होंदा ना गांव वाला अस्पताल उहदे विच जाओ तुहानूं ये चीज़ां उत्थे सारियां मुयसर हो सन। उन्होंने आखो सन दो मुर्गियां वास्ते वैक्सीन दो फलानी चीज़ वो बाहर सेल कर देंदे, कोई नहीं मार्केट देंदे, बहुत घट लोगन देंदे। ये बड़ी अच्छी जी चीज़ मैं तुहानूं दस दी क्योंकि मेरे जहन च आ गई है मुर्गी दा यूनियन कौंसल कोई भी यूनियन कौंसल जी उहदे विच लाजमी गौरमेंट का एक अस्पताल है वेंटरी होंदी है, उस वेंटरी तुसीं जाओ पुछो थानूं मुर्गियां दी वैक्सीन लभसी, दवाई थानूं फ्री दे विच लभसी। घरेलू सत्ता ते जेह्ड़े लोग रखदे जिन्हें 100 200 250 रखी होंदी 500 ताईं 1000 ताईं ये फ्री दवाई देने दे पाबंद न गौरमेंट दे। लेकिन मैं नहीं तक्या किसी बंदे ने कोल जाके खुराक लई भी होवे अज ताईं। ये यार इस चीज़ ते ना बड़ा गौर करो थोड़ा जिहा भाई जी, बहुत ज़्यादा इस चीज़ ते गौर करो, चीज़ वन कुत्थे लै लई करो। तो उम्मीद है साड़ी वीडियो जी यार तबीयत थोड़ी नहीं ठीक, उम्मीद है जी साड़ी वीडियो थोड़ी अच्छी लगी होसी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करो शेयर करो तो लाइक करो। तो मिलते हैं और किसी नैक्सट वीडियो। तो भाई जी थोड़ा अज रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो इंशाल्लाह और नैक्सट वीडियो इंशाल्लाह पावांगे किसी और भाई की रिक्वायरमेंट ते।